के VLWs आज की डेट में पंचायत सेक्रेटरीज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, आज हमारा वादी कश्मीर का एक ज़िला सदूर हज़रात ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान और हमारे मेरे दाएं साइड आप देख रहे हैं हमारे एक्टिंग स्टेट प्रेसिडेंट इरफान साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं और ज़िला प्रेसिडेंट साहिबान मेरे साथ खड़े हैं। हमारा आज यहाँ पे एक हंगामी इजलास हुआ। ये दिन हमने इसलिए चुना, आप जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आज बहुत ओवर बिज़ी है। सरकार का जो भी काम होगा, जो भी सरकार के प्रोग्राम हैं, मुझे लगता है कि सेक्रेटरी पंचायत के सिवा कोई और इदारा है नहीं जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा ग्राउंड पे। तो हमने सरकार के कामों को कि उनकी बालादस्ती जो है सरकार के कामों में उनको बेहतर समझ के हमने आज इतवार का दिन चुना कि हम बरादरी जो है J&K स्टेट एसोसिएशन की यहाँ बैठ के हमारे कुछ दरीना मामला आते हैं उन पर बात करें। बात ये भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरियाँ हमारी आन पड़ी कि हमें इस हद तक भी आने के लिए मजबूर किया, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है जो ऑल जम्मू कश्मीर VLW एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है, तस्लीम की है। तो हमने कभी इस चीज़ पे यकीन नहीं रखा कि हम बस आते आते हड़तालें करें और सरकार के किसी काम को रुकाने की कोशिश करें। हम कोशिश करते हैं जो काम किसी से ना हो सके वो काम सेक्रेटरी पंचायत हमारे ग्राउंड पे करते हैं। हर एक प्रोग्राम हर एक जानता है कि हमारे प्रोग्राम कितने हैं। दरअसल आज का जो हंगामी इजलास यहाँ पे हुआ उसमें सबसे पहले हमारा जो मामला यहाँ पे आया ग्रेड पे का। आप जानते हैं कि 2018 में हमारे रियासती हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था कि SRO 44 जो हमारा है उसके माध्यम से सेक्रेटरी पंचायत VLW की जो ग्रेड है वो एट पार की जाए। एट पार पटवारीज वहाँ पे लिखा है, लेकिन गर्ज मकसद उसमें ये था कि SRO 44 जो है उसका बेनिफिट बराह रास्त सेक्रेटरी पंचायत को मिले। 2018 में कोर्ट का जो डिसीजन था वो अभी तक इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, क्योंकि डिपार्टमेंट जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा तो उन्होंने उस पर कुछ कवारी उठाई, ऑब्जेक्शंस उठाए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजे। ये बात सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने वो डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर कश्मीर को भेज दिए, लेकिन एक साल का अरसा गुजरने के बाद भी अभी भी ACD साहिबान से या ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से वो उनके जो ऑब्जेक्शन है उनकी रिपोर्ट वापस नहीं जा रही है। अगर ये तरीका जो हमारे यहाँ रहा है, एक साल से रिपोर्ट नहीं जा रही है, फिर देखते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, वो गिला हम उनसे करते। लेकिन अभी तक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको वापस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को नहीं जा रही हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजनी है। अगर ये प्रोसेस हमारा जो बैठा है, रुका हुआ प्रोसेस है, ये फिल 4 होना चाहिए ताकि मुलाजमीन जो इस वक्त 1900 की ग्रेड एक मुलाजम ले रहा है, ये तो सीधी सी बात है। मैंने आप SRTC की में जाइए, ड्राइवर की ग्रेड वही है, एक मिराब की ग्रेड वही है, जबकि एक पंचायत सेक्रेटरी जो नोडल ऑफिसर है, जो होस्ट है रूरल डेवलपमेंट का, जो तमाम डिपार्टमेंट 29 डिपार्टमेंट पंचायत में चला रहा है, जो गवर्नमेंट की तमाम प्रोग्राम्स जो है डिपार्टमेंट्स के वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, दिन रात खड़ा रह के, लेकिन फिर उसको 1900 की ग्रेड में काम करना पड़ता है। मुझे लगता है ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर हमारा डिपार्टमेंट इस पर न सोचे तो मुझे लगता है वो हमारे साथ अदल नहीं कर रहे हैं। हमारी मुदबाना गुजारिश है, ऑनरेबल हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मोहतरमा मनदीप कौर जी है, उनसे हम अदबन गुजारिश करते हैं इस कोरम की ओर से कि आप इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएं कि ये बात हकीकत में है कि आपकी कलम इंसाफ है, और हमने सुना भी है और देख भी रहे हैं कि आप अदल करने वाली हैं और आप अदल ज़रूर करेंगे इस तबके के साथ। जो आपका तबका, जो आपकी ये फैमिली जो ज़मीन पे काम कर रही है, इनके साथ अदल आपके हाथों से ज़रूर होना है। हमें यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट जल्दी मंगवा के तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पैनल में ये जो बैठी है पैनल इसकी, तो उसमें ये ग्रेड पे का मामला हमारा उजागर कराएंगे। ऐसा अगर ना किया गया, काफ़ी बर्दाश्त की बात, काफ़ी कोशिश के बाद हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं डायरेक्टर जम्मू से भी और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर से भी, बहुत नेक सीरत और नेक सूरत डायरेक्टर हैं दोनों, जम्मू और कश्मीर भी, उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि वो इस चीज़ को जल्दी अमली जामा पहनाएँ और ACD से रिपोर्ट तलब करके तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। उनसे हमारी गुजारिश है। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम मजबूर हैं, क्योंकि जिस चीज़ पे हम यकीन नहीं रखते हैं वो चीज़ हम ना करें, क्योंकि हम एसोसिएशन का हमने कभी भी इजाज़त नहीं दी कि हम सड़क पे आएँ, कभी भी ये इजाज़त नहीं देते हैं, क्योंकि हम काम से काम रखते हैं। हम दिन दुगनी और चुगनी इस डिपार्टमेंट को इज़्ज़त और फलाह की तरफ ले जा रहे हैं, और ख़ासकर हमें वो फुर्सत भी नहीं मिली
کہ ہم اس غریب سے ہٹ کے اپنے معاملے کو آگے لے جائیں. لیکن گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اگر ہمارے سیکرٹری پنچایت غریبوں سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ان کا واسطہ ہے, زمینی سطح پہ جڑے ہوئے ہیں, تو ہم ان کے معاملات کو دیکھنا ہمارا فرض ہے. ہمیں امید ہے, ایک بار پھر اپیل کریں گے ہم آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ سے, بالخصوص جو ہماری ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری رورل ڈیولپمنٹ ہے ان سے, ڈائریکٹر جموں سے اور ڈائریکٹر کشمیر سے, کہ ہمارے ان معاملات کو باریک بینی سے دیکھیں اور ان پہ غور خوض کریں. نمبر 2, دوسری گزارش ہماری یہ ہے کہ ڈی پی سی ہماری 2 سال سے 2.5 سال سے ابھی ڈی پی سی نہیں ہو رہی ہے, جبکہ SRO 178 میں ہماری ڈی پی سی ہو چکی ہیں. 2 بار ڈی پی سی ہو چکی ہے, جموں میں بھی اور ڈائریکٹر کشمیر نے بھی کی ہے, لیکن ابھی بھی ڈی پی سی VLWs کی نہیں ہو رہی ہے. 93-92 کے VLW, 94 کے VLW, 95 کے VLW ابھی جو اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ ہے ان کی ریٹائرمنٹ کو, یا 6 مہینے کے عرصے ہیں ریٹائرمنٹ کو, کم سے کم ان کے دلوں میں بھی آش ہے کہ ہم گھر جائیں تو ویسے تو پنچایت انسپیکٹر چلے جائیں. ہماری ڈی پی سی کے بارے میں جو بیچ میں اڑچن ہے, ہماری گزارش ہے آنریبل کمشنر سیکرٹری رورل ڈیولپمنٹ جو ہماری ہے مندیپ کور جی, اس سے ہم ادباً گزارش کریں گے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو ڈی پی سی رکی ہے انسٹرکشنز دے دیں, آپ آرڈرز دے دیں ڈائریکٹر جموں کو اور ڈائریکٹر کشمیر کو بھی, تاکہ وہ فل فور ڈی پی سی کرے, کیونکہ یہی ہے چیئرمین ڈائریکٹر جموں اور ڈائریکٹر کشمیر جو ہیں ڈی پی سی کمیٹیز کے چیئرمین ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس کورم کے مادھیم سے, آپ کی مادھیم سے آج یہ کورم جو ہے یہ گزارش کر رہا ہے پھر ڈپارٹمنٹ سے کہ ڈی پی سی کروائیں, ڈی پی سی نہ رکوائیں, کہ ڈی پی سی ایک حق ہے ایک ملازم کا. اتنے ٹائم ڈی پی سی رکنا جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جسٹس ہو رہا ہے, یہ بالکل انجسٹس ہو رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمیں آگے بولنے کا موقع نہیں دیں گے. تو دوسرے باقی معاملات جو ہمارے رکے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے, باقی بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو ابھی سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں ہم, لیکن سب سے اہم معاملات جو ہمارے ہیں وہ ہے, دیکھیے ایک اور بات مجھے بیچ میں یاد پڑی. ایک ایڈورٹائزمنٹ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پوسٹیں بھیجی گئی ہیں ہمارے ریکروٹمنٹ بورڈ کو, سیکرٹری پنچایت کے لیے انہوں نے گریجویشن رکھ دی ہے, کوالیفیکیشن بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن رکھ دی ہے, اور وہاں سے گریڈ پہ جو رکھی ہے وہ 1900 ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ سیکرٹری پنچایت اگر گریجویشن ایک گریجویٹ انہوں نے بیسک کوالیفیکیشن رکھی تو پھر گریڈ پہ اس کا انہانس کیوں نہیں ہوا. اگر ان ساری باتوں کو دیکھ کے کہیں انصاف نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. اور آپ کے مادھیم سے ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو 3 پوائنٹس فی الحال ہم نے گورنمنٹ کو گزارش کی ہے, ہمیں امید ہے کہ ان میں فی الفور کام ہوگا اور ہمارے یہ دیرینہ معاملات جو ہیں یہ حل ہوں گے, اور ہمیں موقع دے گی گورنمنٹ, بالخصوص ہماری سیکرٹری رورل ڈیولپمنٹ کشمیر UT/J&K جو ہے محترمہ مندیپ کور جی, وہ موقع دیں گی ہمیں ان کا شکریہ ادا کریں. بس یہی تھی آج کی ہماری یہ آپ سے بات.